नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म क्रांति। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गीता के 8वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्मा योग। इसमें कुल 28 श्लोक है, यानी कि 28। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में कि पिछली 7 अध्याय की सीरीज क्या थी। तो पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन मना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे अपने खड़े हैं सामने। दूसरा अध्याय है सांख्य योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जिनको तू अपना समझ रहा है वो उनका शरीर है जो कि नष्ट हो जाना है भविष्य में। तो तू इनकी अंदरूनी वाली चीज़ों को समझ, जैसे कि आत्मा, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, ये सब डिस्क्राइब कर रहे हैं। इंटरनल फंक्शंस डिस्क्राइब कर रहे हैं बॉडी की भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग में अर्जुन को। ठीक है। तीसरा अध्याय है कर्म योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से निष्काम कर्म करने को कह रहे हैं। चौथा अध्याय है ज्ञान योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ज्ञान के बिना कर्म को डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे कि किस डायरेक्शन में कर्म करना है, वो ज्ञान से होगा। इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ बताया है तीसरे अध्याय को। उसके बाद है चौथा अध्याय है ज्ञान योग। उसके बाद है 5वां अध्याय, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग, यानी कि कर्म योगी और कर्म संन्यास योगी। यानी कर्म योगी मतलब हम लोग जो सोशल लाइफ जीते हैं, और कर्म संन्यासी जो साधु संत और जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वो लोग, के जो दोनों के कर्म हैं वो कैसे परमात्मा की ओर जाते हैं, कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है दोनों कर्मों से। अब है 6वां अध्याय, जिसका नाम है आत्म संयम योग। इसमें आत्म संयम योग में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आत्म संयम द्वारा मन को कैसे कंट्रोल करना है, जो मन इंद्रियों को भोगने में लगा है, इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोग रहा है। ठीक है। वो 2 तरीके से होगा, अभ्यास से और वैराग्य से, वैराग्य और अभ्यास से। ठीक है। और जो 7वां अध्याय है वो है ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मेरे ही द्वारा इस संसार की, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो कैसे हुई है, वो सारे फंक्शन, सारी फीचर्स समझा रहे हैं ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। ठीक है। अब है 8वां अध्याय जो हम डिस्कस करने वाले हुए हैं अक्षर ब्रह्मा योग। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे बताओ ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अक्षर जो है वो ब्रह्मा है, जीवात्मा जो है वो है अध्यात्म, और भूतों के भावों को उत्पन्न करने का जो त्याग है उसको बोलते हैं कर्म, वो कर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीव अंत में जब मरता है तो अगर वो मेरा ध्यान करता है तो मुझे प्राप्त होता है। मतलब जीव जो है वो मरता है, वो मेरे ही पास आता है अगर वो मेरा ध्यान करे तो। क्योंकि क्या होता है कि अगर मनुष्य जैसा अगर ईश्वर को नहीं समझ पाएगा और ईश्वर को नहीं समझता और विषयों को भोगने में लगा है, तो वो बार बार मनुष्य जन्म लेता रहेगा। तो वो कैसे बता रहे हैं कि वो कैसे आपकी ध्यान कर सकता है। मतलब आप बोल रहे हो कि आपके द्वारा आपको अगर अंत समय में आप कह रहे हो कि वो आपको भजेगा, तो वह आपका अगर ध्यान करता है और आपकी भक्ति करता है तो कैसे आपको प्राप्त हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करता है मनुष्य तो मैं उसके सारे पाप माफ़ कर देता हूँ, सारे पाप माफ़ कर देता हूँ अगर वो अंत समय में मेरा ध्यान कर ले। पर वो कैसे हो सकता है, वो श्रद्धा से हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं श्रद्धा के द्वारा ही वो मेरी भक्ति कर सकता है। और मेरी भक्ति करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ावा या मुझे बहुत बड़ा भोग नहीं चाहिए, बहुत बड़े मिष्ठान नहीं चाहिए, बहुत सारा धन नहीं चाहिए। मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरी भक्ति करने के लिए मात्र श्रद्धा काफ़ी है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मात्र श्रद्धा काफ़ी है और मैं ऐसे भक्तों की भक्ति करता हूँ। तो ये सुनकर अब अर्जुन की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि आप भी भक्ति करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हाँ, कि जो भक्त मुझे श्रद्धापूर्वक मुझे भजता है, मुझे पूजता है, वो मेरे लिए सबसे अत्यंत प्रिय है और मैं उस भक्त की भक्ति करता हूँ। मतलब भगवान उसकी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि, और इसको डिस्क्राइब किया भगवान श्री कृष्ण ने। एक तो ये बताया कि कैसे श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति कर सकता है। अब बोल रहे हैं कि ब्रह्मा की जो उत्पत्ति है, ब्रह्मा के द्वारा ये सब कुछ उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मा का जो एक
दिन जो है वो, एक दिन जो है वो 1000 चतुर्युग के बराबर है, एक दिन। और एक रात्रि भी 1000 चतुर्युग के बराबर है, ऐसा बता रहे हैं। तो ये दिन और रात क्या है? दिन और रात मतलब मनुष्य का उत्पन्न होना, मनुष्य या जीव का उत्पन्न होना और जीव का अंत होना, ये बताया है। और उन्होंने यही बताया है कि दो चीज़ बताई है, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुक्ल पक्ष में जिसकी मृत्यु होती है वो देवलोक जाता है, यानी कि स्वर्ग को भोगता है, ठीक है। और कृष्ण पक्ष में जिसकी मृत्यु होती है वो पितृलोक जाता है, उसको पितरों की प्राप्ति होती है, मतलब पितृलोक के पास जाता है। तो वो ये बता रहे हैं कि अंत समय में जो जैसा भाव रखता है, जो अगर देवताओं को पूजता है तो वो देवताओं के पास जाता है, ठीक है। और जो पितरों को पूजता है और तो वो पितृलोकों को प्राप्त होता है, ऐसा बता रहे हैं वो, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण। और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचे कि किस अवस्था में कैसा जन्म होगा, किस चीज़ों का सुख है, किस चीज़ों का दुख है, ऐसी अवस्था को ना सोचने वाला जो मनुष्य है वो अति ज्ञानी और अति दुर्लभ है। तो अर्जुन एक प्रश्न पूछता है यहाँ पे कि मुझे एक बात और बताओ कि आप बोल रहे हो कि जो व्यक्ति अपना जो मन के द्वारा इंद्रियों को काबू कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म कैसे और कहाँ होता है? और जो व्यक्ति सिर्फ जानता है पर वो नहीं कर पाता, तो ऐसे व्यक्ति को क्या नरक मिलता है या उसका विनाश हो जाता है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण 3 चीज़ समझा रहे हैं इस जगह पर, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है? कर्म वो जो कुछ एक्सपेक्टेशन से करा जा रहा है, मतलब कि कुछ प्राप्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है, लेकिन उसका जन्म जो होता है वो ऐसा विनाश वाला नहीं होता, उसको मेरी कृपा से जन्म मिलता है, लेकिन उसका विनाश नहीं होता। उसको कर्म के फल के द्वारा, मतलब जो उसने कर्म करे हैं, जो उसने अपनी प्रारब्ध बनाई है, उसके बेसिस पे उसको जन्म मिल जाएगा। अकर्म वाला कि निष्काम कर्म वाला, उसको वो सबसे अच्छा जन्म मिलता है, मतलब वो सबसे ज़्यादा दुर्लभ है वो व्यक्ति। कौन? अकर्म करने वाला। और विकर्म मतलब जो लोगों का विनाश करता हो, लोगों के बारे में बुरा सोचता हो, ऐसा व्यक्ति। तो प्रश्न उसका ये था अर्जुन का कि कर्म जो करता है, मतलब उसके बेसिस पे उसको कैसा जन्म मिलेगा, मतलब कैसा कर्म। उसमें 2 प्रश्न थे उसके। पहला कि जो आप बोल रहे हो कि मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, जो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया लेकिन जानता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जन्म होगा वो कहाँ होगा? तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जन्म जो होगा वो होगा कहाँ पे? एक अच्छे परिवार में होगा, लेकिन उसको फिर से प्रयास करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? मुझे प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है, जिसने मन के द्वारा इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे मनुष्य को, मतलब जिसको ना सुख की कामना नहीं है, ना दुख के बारे में सोच रहा, और ना ही उसे इन सब चीज़ों की जो बताया मैंने, जो तुमको मैंने बताया कि जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ऐसे ऐसे जन्म मिलते हैं, उन सब की चिंता ना करते हुए वो कर्म करता है, वैसा व्यक्ति ज्ञानियों के यहाँ जन्म लेता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। तो ये सब चीज़ें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं इस 8वें अध्याय में, ठीक है। क्या कि भक्ति योग क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है, और अर्जुन के 3 प्रश्न जो थे वो, पहला कि ब्रह्मा क्या है, दूसरा अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है, ये सब भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय में अर्जुन को बताया। तो अब हम मिलेंगे, ये 8वां अध्याय कंप्लीट हुआ, अब हम मिलेंगे 9वें अध्याय में। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे
9वां अध्याय। ठीक है, तो आप लोगों ने ये 8वां अध्याय सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम मिलेंगे 9वें अध्याय में, तो तब तक के सभी को जय श्री कृष्ण।